हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 की फर्स्ट दिन का एग्ज़ाम है जो कि 14 नवंबर को है और फर्स्ट शिफ्ट का आपके सामने एनालाइज रहेगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही इसमें दिखाएंगे, जिससे कि आप एनालाइज अच्छे से करके एग्ज़ाम को और अच्छे तरीके से आगे एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहें वीडियो में एंड तक। तो क्वेश्चन फर्स्ट ऐसा पूछा गया है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और सेकंड पूछता है, NH-10 कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली से होता है। और प्लेइंग टू वन किस खिलाड़ी की पुस्तक का नाम है? तो ये किस पुस्तक का नाम है? तो साइना नेहवाल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सो आपको बता देना है तबला से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, रोलेट एक्ट कब आया है? तो ये आया है 1919 में आया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नाइटहुड की उपाधि को किस वजह से वापस किया गया था? तो रोलेट एक्ट के द्वारा किया गया था। यानी कि दोस्तों एक ही टॉपिक में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से एक ही एग्ज़ाम में, और वो भी। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ताज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये बता देना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये बता देना है आपको राज्यपाल के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विशाल स्नागार से संबंधित प्रश्न बताइए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये नहीं पता किस टाइप से पूछा गया है, तो आपको हालांकि इसी टाइप से पूछा गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर रेल पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये बता देना है दोस्तों आपको, अरबी भाषा में लिखी गई है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काम का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 41, 42, 43 में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गरीब कल्याण योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? तो आपको बता देना है 500 का महीना मिलता है। गरीब कल्याण योजना में कितनी धनराशि मिलती है? तो ये आपको 500 बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आर्टिकल 18(4) राज्य के अधीन व्यक्ति कोई विशेष उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 18(4) में लिखा है, राज्य के अधीन व्यक्ति कोई विशेष उपाधि धारण नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ किस राज्य का है? तो आपको बता देना था गुजरात का है। ये यहीं का गरबा जैसे ऐसे नृत्य हैं, लोक नृत्य।
चलिए 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल भारत के लिए किसने जीता था? तो आपको बता देना है, मीराबाई चानू ने जीता है ओलंपिक का पहला मेडल। ऐसा भी पूछ सकता है पहली महिला कौन है, तो आपको इन्हीं को बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़े गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता है? तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ना है। पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से ली है? तो आपको बता देना है, रूस से ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मगध का प्रथम शासक कौन था? तो आपको बता देना था, बिंबिसार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो आपको बता देना था, नाइट्रोजन नहीं है। कौन सी धातु नहीं है? इस तरह से पूछा गया था। अब जो धातु दिए हुई हैं उनका नाम नहीं मिल पाया तो आपको धातु पढ़कर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 46वें संविधान संशोधन किस उम्र के बच्चों के लिए था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक प्रश्न आया था। मौलिक कर्तव्य से एक प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अब दोस्तों कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो कि महत्वपूर्ण आए थे, जिसे मैं आपके सामने पेस्ट करता हूं। तो दोस्तों फर्स्ट कह रहा है रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस स्पेस बार है। इस तरह से क्वेश्चन आज का पूछा गया है 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जब किसी टेस्ट पर फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसे कैसे हटा सकते हैं? तो आप उसमें ऑप्शन में लिखा होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के द्वारा आप इसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पेज 9 हमें किस ग्रुप में मिलता है? तो आपको बता देना था इंसर्ट टैब के हेडर फुटर ग्रुप में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ईमेल के अटैच से संबंधित क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है केरल और लक्षद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बैक स्पेस बटन किस के लिए उपयोग होता है? बैक स्पेस बटन किस के लिए होता है? तो आपको बताना था बाएं और एक अक्षर को हटाने के लिए उपयोग होता है बैक स्पेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो इक्वल टू फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आपको बता देना था मध्य प्रदेश MP में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो आपको बता देना है मिल्खा सिंह को कहते हैं। 2014-2016 की प्रधानमंत्री योजना पूछी गई थी। तो आप योजना को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। इस बार हमने जिसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है 15 नवंबर को है, वो पढ़ के जाएं योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैश्वीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बता देना है P नरसिम्हा राव थे। कौन
कौन सा कर्नाटक का मंदिर नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन हो गए हैं जीके के समाप्त, इतनी क्वेश्चन मिल पाए थे। अब दोस्तों रीजनिंग के बता दें किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आए हैं। तो आपको रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑप्शन, अल्फ़ाबेट सीरीज, डाइस, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन और ये न्याय निष्कर्ष आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि सीरीज, हिडन फिगर, कंप्लीशन, मेमर यानी कि बॉर्डर इमेज, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। और पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन आए थे। और मैथ में अब देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से, कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण पूछे हैं। तो नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह से आज के क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में और फर्स्ट की शिफ्ट में 14 नवंबर की में। और कंप्यूटर से क्या क्या सबसे ज़्यादा पूछा है, तो कंप्यूटर में शॉर्टकट की पूछी हैं, एमएस एक्सेल की। और जीके से स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी है। और करंट में कम प्रश्न आए हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं अगले एग्ज़ामों के लिए। तो आप दोस्तों अच्छे से तैयारी करके जाएं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए और आप आसानी से पेपर को समाप्त करके आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टरों की क्लास लेंगे, उसी में मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।